ज्योतिष एक अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, विषय है। अगर हम ज्योतिष को समझ के चलते हैं तो हम अपने आने वाले समय को अपने अनुरूप ढालने की एक कोशिश सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्योतिष के विषय में अनभिज्ञ हैं तो वो हमारी बहुत बड़ी एक गलती होगी, क्योंकि एक ऐसा विज्ञान जो एक नेविगेशन का कार्य कर रहा है, जो एक जीपीएस का कार्य कर रहा है, वो आने वाले अवरोधों को दूर करने की तकनीक के ऊपर विचारणीय हमारे जो गतिविधियां हैं उनको भी तो हमें शेप अप करने की एक गाइडेंस दे रहा है। तो उस गाइडेंस को ग्रह गोचर किस तरह से हमें देते हैं और किस तरह से नेटल की जो ग्रहों की पोजीशन है उसके अनुरूप गोचर के जो ग्रह हैं उनकी स्थितियां जो हैं और परिस्थितियां जो हैं हम लोगों के जीवन में क्या क्या संदेश लेके आती हैं हर लग्न के मुताबिक। आज मैं शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 में होने जा रहा है कुंभ राशि में, उसके बारे में बताऊंगी। और उसका जो प्रभाव क्षेत्र रहता है शनि ग्रह का 2.5 साल 2.5 वर्ष एक ही घर में एक ही राशि में होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर इसको कहा जाता है, क्योंकि इस गोचर में हम लोग एक कर्म प्रधान यानी कि कार्मिक एक्टिवेटर शनि की उपस्थिति में अपने जीवन की प्रायोरिटीज में एक शिफ्ट देखते हैं। हमारे सोचने, विचारने और कर्म करने की दशा और दिशा सभी को प्रभावित करता है शनि का ये गोचर। और किस तरह से ये कुंभ राशि में होने वाला शनि का गोचर हर एक लग्न के मुताबिक हम लोगों के लिए क्या लेके आया है, उस पिटारे को आज मैं खोलूंगी आप लोगों के सामने। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको जो जानकारियां मिलेंगी वो आपके लिए उपयुक्त निर्णय लेने में सामर्थ्य को विकसित करेंगी आपकी। सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ राशि क्या है। कुंभ राशि टेक्नोलॉजी की राशि है, डिटॉक्सिफिकेशन का घर है, क्योंकि किसी भी घर से 4th हाउस उसका हायर मैनिफेस्टेशन स्थान होता है। जब हम 8th हाउस की बात करते हैं उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन की सीट बोलते हैं, लेकिन अगर हम 8th से 4th यानी कि 11th हाउस को देखते हैं तो वो कुंभ राशि का स्थान है, यानी कि हायर जो फॉर्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है उसको ये दर्शाता है। तो ये बताएगा कि किस तरह से हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत ही एनर्जी शिफ्ट जो है बदलाव लेके आने वाली है। और वो डिटॉक्सिफिकेशन का जो साइन है ये टेक्नोलॉजी की भी बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करता है, और दुनिया के अंदर रिसर्च वर्क होगा। और वो रिसर्च वर्क, वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को एक अद्भुत और अविस्मरणीय ऐसे विज्ञान की उपलब्धियां जो है वो देगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी और तकनीकी विज्ञान जो है वो नए स्वरूप में हम लोगों की मदद के लिए तैयार होगा। तो एक तरह से कुंभ राशि प्रॉफिट एंड गेन की राशि है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो हम नए सिरे से अपने जीवन में कर सकते हैं। तो 2023, क्योंकि इसका न्यूमरोलॉजिकल जो नंबर है दैट इज 7 केतु का नंबर है, और ये जो 11वां साइन है ये राहु और शनि की एनर्जीज लेके बैठा हुआ घर होता है। और शनि और राहु की जब एनर्जीज हैं तो इनके ऑपोजिट केतु की एनर्जी का जो नंबर है वो हम लोगों को किस तरीके से लाइफ में कुछ एक चीजों को एंड करके न्यू बिगनिंग्स की इंडिकेशंस देगा। रिसर्च वर्क में जो लोग होंगे उनको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के, अपने आप को प्रूव करने के। और हो सकता है कि लंबे समय से चली आ रही बहुत सारी ऐसी चीजें हों जिनको जो अभी तक एक मैटर था कि इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, उनको सोल्यूशंस मिलेंगे। तो बहुत ही एक ऐसा साल जैसे हम ये कह सकते हैं कि शनि का जो शिफ्ट होगा कर्क राशि से देखा जाएगा कि कर्क राशि आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी प्लेस्ड होगी उस घर की चीजें आपके लाइफ से डिस्कार्ड होने वाली हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि क्योंकि मेष राशि के ऊपर पड़ेगी, और मेष राशि के अंदर राहु खुद से विराजमान है, तो शनि की दृष्टि जब राहु पे पड़ेगी तो ये एक तरह से लेसन होगा आपकी लाइफ का उस
जगह पे जहाँ पे भी आपका एरीज का साइन होगा आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक। इसके अलावा स्कॉर्पियो का साइन, क्योंकि 11वें से दशम पड़ता है, तो कर्मस्थली क्या बनेगी कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिडन है वो रिवील होंगी, और वो चीजों के मैटर्स को आपको सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आके पड़ेंगी। तो इस तरह से आप देखिए कि आपकी जन्म पत्री के अंदर कर्क राशि कहाँ पे है, एरीज कहाँ पे है और स्कॉर्पियो साइन कहाँ पे है। इन 3 घरों में जो एनर्जी का शिफ्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ईयर 2023 17 जनवरी ऑनवर्ड टिल मार्च 2025, यानी कि ये जो 2.5 ईयर्स का टाइम स्पैन रहेगा, इसके अंदर शनि जो है आप लोगों के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा महत्वपूर्ण घटित करेगा जो आप अगर इनकैच करना चाहते हैं तो आप इसको शनि के मैसेजेस को सीरियसली लेना। और शनि जिस घर में बैठता है उस घर में स्ट्रेस देता है, उस घर की एनर्जीज और उस जगह के ऊपर, वो जो भी घर है वहां पे जो भी ग्रह बैठते हैं उनको वो वीक करता है। इसलिए जो भी रेमेडीज होंगे, जो भी सॉल्यूशन होंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू राशि लग्ना। अगर आपका लगन आपको नहीं मालूम तो आप एस्ट्रोसेज पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपना जन्म कुंडली का एक प्रिंट निकाल सकते हैं, और उसमें आप देखिए कि D1 चार्ट लग्ना चार्ट में पहले घर में आपके कौन सा साइन है। नंबर 1 एरीज होता है, नंबर 2 वृषभ राशि होती है, नंबर 3 मिथुन राशि है और नंबर 4 कर्क राशि है, नंबर 5 सिंह राशि है, नंबर 6 कन्या राशि है, नंबर 7 तुला है, नंबर 8 वृश्चिक है, नंबर 9 धनु है, नंबर 10 मकर, नंबर 11 कुंभ और नंबर 12 मीन राशि है। आप देखिए कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इस फलादेश को अपने जीवन में किस तरह से ये आपको इम्पेक्ट करेगा, किस तरह से आपको रेमेडीज करने हैं, किस तरह से आपको गाइडेंस लेनी है और कैसे अपने आने वाले समय को आपने सुनहरी मौके में तब्दील करना है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए अब मैं लेके आ रही हूँ, बता रही हूँ आपको, नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं पहले राशि, पहले लगन से। एरीज यानी कि मेष लग्ना। मेष लग्ना से 11वें घर में एक शनि का गोचर होने जा रहा है। लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके जीवन में हर चीज बहुत ज्यादा लाभान्वित करने वाली है। इस लग्न को ये जरूरी है कि इनकी इच्छा पूर्ति का समय है, तो इनको अपने लिए जो लेसन्स हैं शनि के, उनके ऊपर गौर तलब करना पड़ेगा और उनको करेक्ट करना पड़ेगा। उस लेसन के मैसेजेस को डिकोड करके अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ताकि जीवन जो है वो 11th हाउस प्रॉमिसेस का जो घर है उसको पूरा कर सके। मेष लगन यानी कि जिसका स्वामी ग्रह मंगल है और वो लगना जिसमें कि सूर्य उच्च के होते हैं, उस लगन को शनिदेव तीसरी दृष्टि से देखेंगे। यानी कि ये वो समय रहेगा जब वो एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का, अपने आप को इम्प्रूव करने का आपके पास एक सुनहरी अवसर है। आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से अब आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, किस तरह से आपने व्यायाम करना है, किस तरह से प्राणायाम करना है, कैसे आपने अपनी बॉडी को निरोगी रखना है और कैसे आपने प्रयत्न करना है अपनी दिनचर्या को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेके चलने का। तो शारीरिक दृष्टि से इस समय आपको अपने हेल्थ के ऊपर पूर्णतया ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि एक लेसन दे रहे हैं, तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और लग्न में राहु बैठे हुए हैं। तो जो भी चीजें होंगी, अगर आप उनको सीरियसली नहीं लेते हैं तो जो भी इशू होंगे वो आपको तंग कर सकते हैं। तो सेहत का ध्यान दीजिए और शनि की इस लेसन का आप पालन कीजिए कि आपको नियमित तौर पे व्यायाम करना है और अपने हेल्थ चेकअप्स नियमित तौर पे आपको करवाने हैं। अब बात करेंगे कि शनि के अलावा आपका जो
4th हाउस है, कर्क राशि वहां पे है। तो ये क्योंकि कर्क राशि से अष्टम में शनि का गोचर होने जा रहा है, तो डिस्कार्ड क्या क्या करने वाले हैं आप, ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, ये बदलाव दिखा रहा है कि आपके स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका नया घर बन सकता है, या आपकी माता की सेहत अगर बहुत लंबे समय से खराब चल रही है तो उनके लिए ये थोड़ा सा समय जो है सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा। कुछ भी उनके लिए आप कर सकें तो जरूर करें, और उनकी सेहत का ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अगर चल रही हैं तो उन्हें मेडिकल हेल्प दें और सेवा करें। घर और स्थान परिवर्तन और ये सब चीजें इस चीज पे भी डिपेंड करती हैं कि नेटल का जो शनि है वहां से ये शनि का गोचर कहाँ हो रहा है। तो कुछ कुछ वेरिएशन जो है वो आपको व्यक्तिगत तौर पे अपने जन्म पत्री को दिखाने के बाद ही समझ में आएंगे। अगर शनि का गोचर अपने ट्राइन में हो रहा है, केंद्र में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपके जीवन में लेके आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समय आपके एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा। हो सकता है अभी तक आप किसी व्यक्तिगत तरीके से किसी सब्जेक्ट में रुचि लेते थे, आप उसे करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो ये अवसर है कि आप अपने सब्जेक्ट्स बदल सकते हैं, अपनी स्ट्रीम बदल सकते हैं और एक तरह से अपने आप को इवॉल्व करने में अपनी इच्छा अनुरूप आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके, क्योंकि इसमें 8th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, क्योंकि कर्म स्थली जो है 11वें घर की जहाँ पे शनि बैठेंगे वो अष्टम में पड़ेगी, स्कॉर्पियो में पड़ेगी। और स्कॉर्पियो ये एक तरह से, अगर आप ग्रोन अप हैं तो हो सकता है, मैरिड हैं तो आपके ससुराल पक्ष की जिम्मेवारियां आपके ऊपर आ जाएं, आपके इंश्योरेंस और प्लान्स जो है उनको आप एक्टिवेट करें। हो सकता है आप साधनाओं में लिप्त हो जाएं। अगर आप ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है ज्योतिष में आप कुछ नया सीखें। रिसर्च जो आपका वर्क है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये गोचर देगा। लेकिन जिम्मेवारियां भी ससुराल पक्ष की आपको निभानी पड़ सकती हैं, और कुछ एक ऐसे हिडन चीजें आपकी रिवील होंगी जिनको सॉर्ट आउट करने में आपकी काफी एनर्जी जाने वाली है। इस समय में आपको क्या सावधानियां लेनी है, मेष लगन के लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक रेमेडी बनती है कि जो भी जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो लोग लंबे रास्ते पे सफर करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको हेल्प करनी चाहिए। यानी कि कोई ऐसे प्रबंध, जैसे कि लॉन्ग रूट पे चलने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं ऐसी करवा दें, जैसे धर्मशाला है वहाँ पे ब्लैंकेट्स लगवा दें, धर्मशाला है वहाँ पे आपको शू रैक्स लगवा दिए, कोई एक व्यवस्था कर दी, खाने का प्रबंध कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि धर्मशाला, मंदिरों में या जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे आप अगर सेवा करते हैं तो ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। और क्योंकि मेष लगन वालों के लिए सूर्य लग्न में उच्च का होता है और शनि की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपको हड्डियों से संबंधित तकलीफें भी देता है। तो आपको करना क्या है कि डेली बिफोर सनराइज आपको उठना है, और सनराइज उठने के बाद अगर आप अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं, दिनचर्या शुरू कर देते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी और रामबाण उपाय की तरह आपके लिए 2.5 साल जो है बहुत अच्छे कर देगा। अगर आप इन लेसन्स को समझते हैं तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसीलिए गोचर के ग्रहों का फल जो है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। 2 नंबर लगन वालों के लिए शनि का गोचर होने जा रहा है 10वें स्थान के अंदर। 10वां स्थान शनि का अपना घर है और इस घर में होने के बावजूद ये 9th भाग्य स्थान को भी आपने रूल करता है। अब इसकी दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि 12वें घर पे। तो इनके लिए जीवन में जो लेसन होगा वो ये होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स ये करेंगे उनको सोच विचार के करें। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स ये फॉरेन कंट्रीज में करने जा रहे हैं वो तो इनके लिए बहुत लाभ देने वाली हैं, और बहुत लंबे समय से अगर ये फॉरेन जाने के लिए उत्सुक थे, वहां पे अपने काम और कार्य को बढ़ाने वाले थे, तो इनके लिए ये सुनहरी अवसर देने वाला 2.5 साल का शनि का गोचर प्रूव होने जा रहा है। इस समय में आंखों का ध्यान रखिए, आईसाइट का चेकअप आप करवाते रहिए, और लेसन आपके लिए सिर्फ इतना है कि मेडिकल एड और आश्रम और अध्यात्म, इनके ऊपर आप
फोकस्ड रहिए, इनकी थोड़ी मदद कीजिए। यही आपके लिए उपाय भी होगा कि अगर आपने कुछ हेल्प हॉस्पिटल्स में लोगों की मेडिकल सपोर्ट उनको दी, या आपने आश्रम जैसे स्थानों में कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई लोगों को अच्छी गाइडेंस के लिए, आपने योगा टीचर्स वहाँ पे अवेल करवाए, या योग की शिक्षा के बारे में अवेयरनेस उन लोगों को दी, तो भी आपके लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा प्रूव होगा। फॉरेन से आपकी इनकम्स के साधन बनेंगे। अब हम बात करेंगे कि डिस्कार्ड इनकी लाइफ में क्या होने वाला है। कर्क राशि इनके 3rd हाउस में पड़ती है। अब 3rd हाउस जो है ये हमारे कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन जो हम अभी तक एक पैटर्न से करते आ रहे थे उसमें बदलाव आएगा। आप अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को चेंज कर सकते हैं, पुराने डिवाइसेस को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। हो सकता है आपकी मार्केटिंग स्किल जो है उसमें आप न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आ जाएं, पुरानी चीज़ें आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपके पड़ोसी बदल सकते हैं, आपकी सराउंडिंग्स बदल सकती हैं, आपका शॉर्ट ट्रेवल्स करने का जो एक ढंग था पहले उसमें एक बदलाव आ सकता है। तो कम्युनिकेशन आपका बदलेगा। सिबलिंग्स जो आपके हैं उनका बिहेवियर आपके साथ में किस तरह का आने वाले समय होगा उसका भी एक मापदंड इस समय में तय हो जाएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। तो स्कॉर्पियो जो है आपके 7वें घर में पड़ता है। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी कर्मस्थली क्या है? आपकी कर्मस्थली है अपनी पब्लिक अपीयरेंस के ऊपर वर्क करने की। आप किस तरह से पब्लिक के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, और ये वर्क करना आपके लिए प्रॉफिटेबल इसलिए होगा, कहीं ना कहीं न्यू पार्टनरशिप्स की एक संभावना को बनाएगा। हो सकता है आपके पति के लाइफ में, आपके स्पाउस की लाइफ में कोई चेंज आ जाए, आपकी पत्नी की लाइफ में कोई चेंज आ जाए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और ये भी हो सकता है कि ये जो कर्मस्थली बनेगी 7वें घर की, तो ये आपकी लाइफ के अंदर न्यू बिजनेस को भी शुरुआत का एक संकेत दे सकती है। तो देखा जाए तो वृषभ लगन वालों को बहुत ही सुखद रहेगा। अगर कोई कंपटीशन में है कोई बच्चे, या कोई फॉरेन ट्रेवल करने की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, अपनी स्टडीज को वो बाहर जाके करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक अच्छे संयोग ये लगना के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस लगन के लिए रेमेडीज की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि मेडिकल एड अगर आप किसी को दे सकते हैं, योग के बारे में अवेयरनेस अगर आप किसी को दे सकते हैं तो आप वो कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जिम्मेवारियां आपकी दिखाई दे रही हैं वो 7वें घर की दिख रही हैं। कर्मस्थली आपकी 7वें घर की रिवील होगी। कई ऐसे चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जिनको सॉल्व करने में आपकी माथापच्ची होने वाली है। तो आप एक रेमेडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए और अपने चीज़ों को आगे स्मूथ लेके चलने के लिए मेडिकल हेल्प के और एड के अलावा माँ दुर्गा के कवच की एक नियमित साधना कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और आप किसी भी इष्ट को इत्र जरूर लगाइए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे लग्न यानी कि मिथुन लगन की। इनके 9th हाउस भाग्यस्थान के ऊपर ये गोचर शनि का होने जा रहा है, और इनके लिए जो कर्क राशि पड़ेगी वो पड़ेगी 2nd हाउस में। तो आपके लिए जीवन के अंदर डिस्कार्ड क्या करना है, आपके बोलने चालने के लहजे में एक बदलाव की जरूरत होगी। अपने खान पान के तरीके में आपको बदलाव करना पड़ेगा। आपके सेविंग्स करने के जो आपके स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपके कुटुंब में कुछ नए लोग जो हैं वो एडिशन में आएंगे, और कुछ आपके सदस्य जो हैं, आपके आत्मीय लोग जो हैं आपसे दूर चले जाएंगे। 11वां घर जिसके ऊपर आपके शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, वहां पे राहु की गोचर जो है वो चल रही है। और राहु के गोचर के ऊपर हम ये बात करेंगे कि इस समय आपकी जो इच्छा है बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल बनाने की, वो आपका इस समय में परिपूर्ण होने जा रहा है। ये समय आपकी इच्छा पूर्तियों का है। नेटवर्क सर्कल के थ्रू ही आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ आप खोएंगे। तो आपको ये देखना है कि किसको आपने अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करके साथ लेके चलना है और किसको आपने छोड़ना है। तो ये वो समय है जिस समय में आप अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं उन्हें चेक करेंगे, एक चेकलिस्ट बनाएंगे अपने जीवन में,
और ये बदलाव आपके लाइफ में जो चीज़ों को डिस्कार्ड करना है और जिन चीज़ों को रखना है उन सब की लिस्ट तैयार करेगा। आपकी कर्मस्थली होगी 6th हाउस। तो आपको हो सकता है कुछ एक ऐसे तथ्य आए आपके जीवन में, जैसे कि रोग आए जिनको आपको निवारण करने के लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कुछ एक ऐसे कॉम्पिटिटिव चीजें हैं जो आपकी लंबे समय से चल रही हैं, जिनको आपने सॉल्व करना है। कॉम्पिटिशन्स में आप अपने आप को उतारें, चैलेंज की तरह लें और आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई ना कोई मेंटर आपको जरूर मिलेगा। जो आपके डेट्स होंगे उनको भी आप इस समय में उतारेंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिसमें आप रोग, ऋण और रिपु इन तीनों ही चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, उनसे निवारण पा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन यानी कि ये वो लगना है जिसके लिए हम 8वें घर को देखेंगे कि 8वें घर में क्या होने जा रहा है। अष्टम स्थान के ऊपर यहाँ पे शनि जो है वो गोचर करेंगे। अगर अष्टम स्थान की हम बात करते हैं तो इनके 10वें स्थान के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंज देगा। ये एक लेसन देगा कि अपने कर्म को बहुत सख्ती से करवाएगा, संघर्ष देगा, लेकिन आप इस संघर्ष में पूर्णतः सफलता से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी डेडिकेशन, अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। और ये चैलेंज और संघर्ष आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लेके आने वाले हैं, क्योंकि आपका जीवन इसके बाद में पूर्णतया बदलने वाला है। आपके करियर पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये लेके आएगा अगर आप डेडिकेट रहेंगे। डिस्कार्ड आपको क्या करना है, अपनी ईगो को करना है, अपने अहम को करना है। अपने जीवन शैली को आपको बदलने की जरूरत अब महसूस होगी, क्योंकि आपके लग्न के ऊपर कर्क राशि का प्रभाव है, जो कि कर्क राशि से ये गोचर अष्टम में होने जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके व्यक्तित्व में झलकेगा, आएगा। आप बहुत चीजों को बदलेंगे, बहुत चीजें लेट गो करेंगे और नए शैली के साथ, नए विचारों के साथ, नई मानसिकता के साथ आप चलेंगे। और यही आपका संबल होगा, यही आपकी सफलता के आयाम जो हैं उनको तय करेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का साइन आपकी जन्म पत्री में 5वें घर में आता है। तो बहुत सारे ऐसे दायित्व होंगे जो बच्चों से जुड़े हुए होंगे, उनके बारे में, उनकी लाइफ में बहुत ऐसे इश्यूज होंगे जिनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस की तरफ लेके चलना पड़ेगा। उनकी लाइफ में उनकी सेटलमेंट, उनकी लाइफ के बीच जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज होंगे वो इन 2.5 साल के अंदर डिसाइड कर देंगे कि उनकी जीवन में क्या ग्रोथ होने वाली है। तो कर्क राशि के लोगों के लिए भगवान शिव का अभिषेक और काले तिल जो है वो जल में डालिए, और सूर्य उदय से पहले आप अगर लगातार स्नान करते हैं तो ये आपके लिए शनि का जो 2.5 साल का गोचर होगा ये बहुत शुभ फल देगा। ये मेरी आप लोगों से एक एश्योर्ड जो रेमेडी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिव जो है वो संपूर्णतया हर कष्ट का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव को अभिषेक करना, जल का अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, ये कर्क लगन के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा शुभता देने वाला उपाय है। अब अगली लगन की बात करते हैं, सिंह लगन। लियो यानी कि 5 नंबर जिन लोगों का है उनके 7वें घर यानी कि 7म स्थान के ऊपर शनि गोचर करेंगे 2.5 साल के लिए। अब उनके लिए उनके भाग्य स्थान से जुड़े हुए लेसन्स हैं, यानी कि अपने गुरुओं का आदर कीजिए, अपने फादरली फिगर्स जो हैं, अपने बॉस हैं, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो बदलाव हैं वो आपको पॉजिटिविटी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ लेके चलने पड़ेंगे। फॉरेन कंट्री में ट्रेवल फॉर हायर एजुकेशन या अपग्रेडिंग के लिए अगर आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। आपका वीजा नहीं लग रहा था, आपके काम नहीं बन रहे थे, तो अब बनने शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि आपको आपके जीवन के अंदर कोई नया गुरु आएगा जो आपको एक लेसन देगा, वो आपको बताएगा कि वो किस तरह से आपने जो गलतियां की हैं प्रीवियस नौकरी में या वर्क प्लेस पे, उन्हें आप कैसे इंप्रूव कीजिए। कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी इस समय में। यही वो समय रहेगा जब आप अपने आप को सुधार सकते हैं, यही आपके लिए लेसन है। अब बात करेंगे कि आप अपने जीवन में डिस्कार्ड क्या करने वाले हैं। आप अपने एक्सपेंसेस को नियमित करने वाले हैं। जो आपके एक्सपेंस इतने समय से
अनियमित हो रखे थे, यानी कि आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, उनको आप अब कंट्रोल कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप पुरानी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालेंगे और नई जगह पे लगाएंगे, ये आप डिस्कार्ड करने वाले हैं। आप अपने बड़े लोग, पितृ जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, उनके जो फिक्स्ड पैटर्न थे उनसे कुछ लर्न करके कुछ न्यू आप अपने आप में इंस्टिल करने वाले हैं। तो ये एक तरह से आपके आईसाइट, आपके विजन के लिए भी मतलब आंखें खोलने जैसा होगा। आपको जीवन की कुछ रियलिटीज फेस करने को मिलेंगी, जो रियलिटीज आपको बहुत अच्छे से आगे का पाथ इजी कर देंगी आपके जीवन का। बात करेंगे कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में रिवील होंगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर एक चेंज महसूस करोगे। तो हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन आपके जो कर्म स्थली बनती है इस समय में शनि की, वो 4th हाउस में बनेगी। तो आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा चिंता आपकी मदरली फिगर की होगी। आपको हो सकता है आप अपनी पुरानी गाड़ी को बदलें, आप घर की रेनोवेशंस कराएं, और ये भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम की स्ट्रेटेजी पे आप ज्यादा कार्यरत रहें। अपने वाहन को बेच सकते हैं। अगर आपके पास में अच्छा वाहन पहले से ही है तो हो सकता है नए वाहन की तरफ आपकी एक इच्छा हो बहुत लंबे समय से, तो आप उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से घर से जुड़े हुए वास्तु आप करवा सकते हैं। वास्तु की आपकी इच्छा अगर बड़े लंबे समय से थी कि मुझे अपना घर जो है वो अकॉर्डिंग टू वास्तु रेनोवेट करना है, तो वो भी आप करेंगे। तो आपके लिए ये चीजें इस तरह से फलीभूत होंगी। कन्या लगन, 6 नंबर जिनका लगन है वो लोगों के 6th हाउस में ये शनि का गोचर होने जा रहा है, और शनि का ये गोचर आप लोगों के अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि डालेगा। आप लोगों के जीवन में सडन एक लेसन ये रहेगा कि इनहेरिटेंस के जो भी आपके मसले पुराने चले आ रहे हैं उनको अब आप सॉर्ट आउट करेंगे। आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो कर्मस्थली होगी, उनके साथ लंबे समय से निलंबित झगड़े जो हैं, आपके डिस्प्यूट जो हैं या लीगल इश्यूज अगर आप फेस कर रहे थे उनको भी आप सॉर्ट आउट करेंगे, और वो चीजें जो हैं अब डिसाइड हो जाएंगी कि कौन सा बिजनेस आपने करना है। नए सिरे से आप अपने एफर्ट्स को डालना शुरू करेंगे। आप नियमित करेंगे अपनी उन रूटीन्स को, डिस्कार्ड करेंगे आप अपने नेटवर्क सर्कल को, और अपने प्रॉफिट एंड गेन्स के जो पैमाने आपके आज तक बने हुए थे, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को आप बदलेंगे। नए कार्यशैली के साथ, नए नेटवर्क के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ के अब आप अपना कार्य शुरू करेंगे। नए कंट्री में आपका शिफ्ट हो सकता है, मूव हो सकता है, और आपके जो संबंध बने हैं किसी से भी वो थोड़े से आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो कन्या लगन वालों के लिए ये समय है अपने आत्मीय, अपने भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ जितने भी मसले हैं उनको सॉर्ट आउट होने की पॉसिबिलिटीज को बनाने का। तो इस समय में आप जो भी म्यूचुअल टर्म्स के ऊपर फैसले करेंगे, इनहेरिटेंस के मसले हैं वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि 3rd हाउस आपकी कर्मस्थली बनेगी जहां पे स्कॉर्पियो का साइन है। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा आपके लिए गोचर प्रूव होने जा रहा है। तो आप इस समय को याद रखेंगे पूरे जीवन में, क्योंकि आपके पास में पुरानी चीजों के झमेले अब निपटारे की तरफ हैं। अब बात करते हैं तुला लगन की, 7 नंबर राशि की। ये वो लगना है जिसके 5th स्थान में शनि का गोचर होगा और इसकी दृष्टि होगी 7th स्थान में। तो आपकी लाइफ में जो लेसन है वो ये है कि आपके जो पार्टनरशिप्स हैं उनको आप जब तक सोच समझ के लेंगे नहीं अपने साथ, या अपने फैमिली का जो दायित्व है, स्पाउस का जो दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जब तक नहीं लेंगे तो आप सफरर हो सकते हैं। तो आपको लेसन यही रहेगा शनि का कि अपने बिजनेस के ऊपर फोकस्ड रहें, अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ना कि फैमिली और उन मसलों में उलझ के अपने जीवन को पीछे की ओर धकेल दें। तो आपके लिए, क्योंकि आपकी कर्म स्थली द्वितीय भाव में बन रही है, गोचर आपके पंचम में हो रहा है, तो कर्म स्थली आपकी बन रही है द्वितीय भाव में। तो दूसरा भाव होता है कुटुंब। तो कुटुंब के अंदर आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके जो मसले हैं कि किस तरह से अब आगे आप इन सब चीजों को, इन संबंधों को लेके चलने वाले हैं, वो आप पैमाने तय करने वाले हो। आप उनके साथ कितना बोलेंगे, कितना आप उनके साथ लेन देन रखेंगे,
किस तरह का व्यवहार होगा, वो सब चीजें अब इस टाइम पे जिस तरीके से अभी तक चलती आ रही थी उसमें मेजर शिफ्ट, मेजर तब्दीली होने जा रही है। अब बात करते हैं कि आपका 10th हाउस में क्या क्या चीजें आप डिस्कार्ड करेंगे। करियर पाथ के अंदर आप हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स करें, कुछ चीजें आपकी जो पुराने तरीके से आप बिजनेस कर रहे थे उसको छोड़ दें, नए बिजनेस की शैली आप अपना लें। तो और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर पाथ में अगर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पहले से प्रभावित थे, मोटिवेटेड थे, वो उनका एम हो सकता है सडनली बदल जाए और वो नए पाथ के ऊपर चल पड़े। तो करियर के अंदर एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है, करियर के अंदर एक तब्दीली दिखाई दे रही है और बहुत सारे चीजों में आपकी सबसे ज्यादा जो एक चेंज आने वाली है वो ये है कि आपकी जो संतान है उसको थोड़ा सा ये प्रेशर देगा शनि, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था वीडियो की शुरुआत में कि जहां भी शनि बैठेगा उस भाव को थोड़ा सा स्ट्रेस करेगा, उस भाव को थोड़ा सा वीक करेगा। तो आपके क्योंकि पंचम भाव में होगा तो आपको स्टमक से जुड़े हुई समस्याएं ये दे सकता है, डाइजेशन के इश्यूज आपको दे सकता है और आपकी जो साधना में मंत्र साधना है उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास को नियमित रखिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, अपनी साधनाओं को आप आगे लेके जा सकें, क्योंकि यही एक आपके लिए रेमेडी रहेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वैसे तो जनरलाइज्ड रेमेडीज होते हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी, वो आप सभी लोग कर सकते हैं शनि की ढैया के लिए। जो जिस लग्न के अकॉर्डिंग शनि का जो प्रभाव रहेगा उसके लिए वो कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके 5th हाउस में है तो आपको स्कूली बच्चे जो हैं उनको कहीं ना कहीं किसी एक को स्पॉन्सर करना है किसी की एजुकेशन के लिए, तो ये आपके लिए एक रेमेडी का कार्य करेगा और आपको स्टमक की इश्यूज नहीं होंगे, आपके बच्चे की जो समस्याएं वो नहीं देखने को मिलेंगी। तो संतान से भी आपको खुशी प्राप्ति के योग बनेंगे। तो एक तरह से ये कार्मिक एक्टिवेटर होता है शनि, जिस घर में जाता है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो एक कार्मिक एक्टिवेशन आपके 5th हाउस में होगी तो आप जब साधना के द्वारा भी अपनी जो सिद्धियां हैं उनको अर्जित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो विघ्न आते हैं लाइफ में उनको आपने कैसे ओवरकम करना है। तो आपको अपने विघ्न को ओवरकम करने के लिए सूर्य गायत्री का जाप करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको प्रूव होगा। वृश्चिक लगन यानी कि 8 नंबर का साइन जिसके भी लगन में पड़ता है, प्रथम भाव में पड़ता है, उन लोगों के लिए शनि का ये गोचर होने जा रहा है उनके 4th हाउस के अंदर। 4th हाउस से इसका जो दृष्टि संबंध बनेगा 6ठे घर पे पड़ेगा। तो आपके लिए लेसन यही है कि आप अपने लोन्स को रीपे कीजिए, आप अपने हेल्थ को चेकअप्स को नियमित कीजिए और अपनी जितनी भी लॉन्ग टर्म से चली आ रही समस्याएं हैं शारीरिक स्वास्थ्य को लेके उनको एड्रेस कीजिए और साथ में अपने एनिमीज को पहचानिए। आपके एनिमीज किस फॉर्म में आपके आसपास हैं, उन्हें किस तरीके से आपने डील करना है, कैसे उनको टैकल करना है, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। अपनी चीजें किसी को मत बताइए, अपनी समस्याएं किसी से शेयर मत कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने आप सेल्फ लव के ऊपर आप वर्क करें। अपने आप को जितना ज्यादा आप व्यवस्थित रखेंगे आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही सुनहरी अवसर लेके आने वाला है, क्योंकि 4th हाउस में ये एक्टिवेटर आपके लिए नए आयाम खोलेगा, नई प्रॉपर्टीज को बनवाएगा, नए घर के साधन आपके लिए जुटेंगे और कहीं ना कहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन, कर्मस्थली आप खुद हैं, आपको खुद ही इन सब के लिए प्रयासरत रहना है। यानी कि आप आराम से मत बैठिए, इस समय का भरपूर सदुपयोग कीजिए। आप अपने जीवन में डिस्कार्ड करने वाले हैं कुछ चीजों को, यानी कि आपको जो बिलीफ पैटर्न है आपका उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यानी कि अगर आप अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट किसी एक पैटर्न से कर रहे थे तो उसमें आपका बदलाव आएगा, आपका सोचना विचारना और समझने की जो पावर होगी, आप अपनी हायर लर्निंग को अपग्रेड करेंगे, कुछ ना कोई नया कोर्स आप कर सकते हैं जिसका फायदा आपके कर्म में आपको योगदान देगा और आप कोई नए व्यवसाय, नए कार्य क्षेत्र में अपने आप को व्यस्त करते हुए दिखाई देते हैं मुझे। और ये जो आने वाला 2.5 साल का पीरियड है इसमें आपके लिए एक ही रेमेडी बनती है और वो ये है कि घर के अंदर आप सैटरडे को नमक के पोछे जरूर लगवाइए और हर शनिवार को आपको कुछ ना कुछ डोनेशन गरीब लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि आपके लिए रास्ते अच्छे से खुल जाएं।
इमोशनल बैकअप की अगर जहाँ पे आपको ज़रूरत है, अपने स्पाउस के साथ आपके जो भी एक नियमित तौर पे डिफरेंसेस चल रहे हैं उनको भी आप डिस्कार्ड करेंगे और आप नए सिरे से, नई अप्रोच से, नई उमंग से अब अपने रिश्तों को देखेंगे और उनको समझेंगे। तो एक तरह से आपके लिए ये जो 2.5 साल रहेंगे, इसमें बहुत सारे बदलाव आपके अपने अंदर आने वाले हैं। आपका सेल्फ लव जो है दैट इज अ रेमेडी। अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन आपसे प्यार करना शुरू कर देता है। रोग अपने जितने भी हैं उनको एड्रेस कीजिए और उनका निवारण कीजिए, और इस समय में किए हुए निवारण जो है वो आपको स्वास्थ्य लाभ देंगे। मेडिसिन आपको लाभान्वित रिजल्ट देने वाली हैं। बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के तृतीय भाव में यानी कि 3rd हाउस में ये ट्रांजिट होने वाला है और उनको लेसन रहेगा उनके बच्चों के बारे में, 5th हाउस के बारे में, 5th हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, यानी कि उनके जीवन के अंदर उनको पंचम भाव यानी कि अपने फन, अपनी एंटरटेनमेंट और अपनी चीज़ों को नियमित करना है और ज़्यादा ध्यान देना है अपने बच्चों के समस्याओं के ऊपर। उनके बच्चे जिस भी हाल में हैं उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, उनको निर्भरता मत दीजिए अपने ऊपर। आप उनको सिखाइए कि कैसे अपने जीवन यापन में अपनी मदद खुद से करनी है उनको, और उनको सूर्य गायत्री का एक मंत्र है वो उनको करना चाहिए, सूर्य गायत्री करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, क्योंकि ये जो 2.5 साल का जो लेसन रहेगा ये पंचम भाव पे रहेगा। स्टमक से रिलेट करते हुए इश्यूज जो उनके हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो जो उनको तकलीफ दें। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि उनके किस भाव में पड़ती है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। कर्क राशि उनके 9th हाउस में पड़ेगी और स्कॉर्पियो उनके 12th हाउस में पड़ेगा। तो 12th हाउस उनको ट्रांसफॉर्म करेगा उनके इन्वेस्टमेंट्स को। अगर उनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ मसले ऐसे होंगे जो उनके खर्चे बढ़ाए हुए हैं बहुत लंबे समय से, उनको वो नियमित करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शेप अप करने की ज़रूरत इस समय में उनके जीवन के अंदर परिलक्षित होती हुई दिखाई देगी। उनकी कर्मस्थली शनि जो उनकी प्रायोरिटीज देगा वो ये देगा कि अपने बच्चों की लाइफ में एक लेसन आएगा उनके पास में कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, उनको स्पून फीडिंग देना बंद करें, और जो 12वां घर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उनके इन्वेस्टमेंट्स के जो एक तरीके हैं, तौर तरीके, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है, बदलाव दिखाई देता है। उनके फॉरेन की ट्रैवल को ये बढ़ाएगा, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा, फॉरेन में कंट्रीज के ट्रैवल को ये बढ़ा सकता है। और भाग्य स्थान के ऊपर क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो है ये डिस्कार्ड करेंगे कुछ चीज़ों को, तो डिस्कार्ड इनकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, इनकी लाइफ में इनका जो एक बिलीफ पैटर्न है वो ये बदलने वाले हैं, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो शनि है वो किस तरीके से हम लोगों के जीवन के अंदर जो भी बदलाव लेके आता है उसमें धनु लगन वालों को सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा वो क्या रेमेडी करेगी। जैसे मैंने एक चीज़ तो बता दी है कि स्टमक इश्यूज को डील करना है, बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं करनी है, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और अपने जीवन के जो SOPs हैं उनको रीराइट करना है। इसके अलावा शनि ये कह रहा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप रीशफल कीजिए, चेंज कीजिए। फॉरेन आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनको, और फॉरेन से रिलेट करते हुए कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए आप नए सिरे से न्यू प्रपोजल्स बनाएं। धनु लगन, इसके अलावा अब हम बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन 10 नंबर राशि है, लग्न में है, 2nd हाउस में इनके ट्रांजिट होने जा रहे हैं शनि के गोचर का। आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि आपका जो शनि है वो 4th हाउस के ऊपर एक लेसन देके चलेगा कि आपको अपने जीवन में अपने मदर के साथ कैसा बिहेव करना है, उनके साथ अपने रिश्तों को कैसे सुधारना है, वो आपकी रेमेडी रहेगी। मदर के सुख का ध्यान रखना, मदर के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना मकर लगन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही उनकी रामबाण रेमेडी भी रहेगी। अगर हम मकर लगन की बात करते हैं तो इनके जो 11वां घर है वहां पे इनकी कर्मस्थली बनेगी। इनका नेटवर्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है। नए लोग आके जुड़ेंगे और कई नेटवर्क सर्कल से जुड़े हुए रहस्य, कई मिस्ट्रीज आपके सामने आएंगी। आप उन चीज़ को खंगाल पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, रीशफल कर पाएंगे कि किन लोगों के साथ आपको अब आगे कार्य करना है, किन लोगों की एसोसिएशन में आपको ग्रोथ मिलेगी। ये चीज़ें आपकी आंखें खुलने के बाद आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग जो है आप लोगों के लाइफ के अंदर जो चेंजेस हैं वो किस तरह से आपकी लाइफ में डिस्कार्ड आप क्या करने वाले हैं। आप ओल्ड पैटर्न ऑफ बिजनेस को डिस्कार्ड करने वाले हैं। आप नए सिरे से अपने आप को लोगों के सामने लेके प्रेजेंटेबल बना के लेके आने वाले हैं। आप अपना कद बढ़ाएंगे बिजनेस में। आप पुरानी एसोसिएशंस, पुराने पार्टनरशिप्स को छोड़ के नए एसोसिएशन, नए पार्टनरशिप्स के साथ ग्रो करने की एक प्लानिंग के साथ आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुंभ लगन, अगर हम बात करते हैं 11 नंबर लगन की, इनके लग्न में ये शनि का गोचर होने जा रहा है। इच्छा पूर्ति की राशि है और इसका जो डायरेक्ट जो लेसन है वो 3rd हाउस पे पड़ेगा। आपको अपने एफर्ट्स, आपके प्रयास के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपने कम्युनिकेशन के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको शॉर्ट ट्रेवल के तरीके बदलने पड़ेंगे। और आपके लिए जो लेसन है कुंभ लग्न के लिए वो ये है कि आपकी कर्क राशि कहाँ पड़ती है। तो आप देखिए कि आपके घर से कर्क राशि कहाँ पड़ती है, तो आप पाएंगे कि आपका कर्क का साइन जो है आपके किस हाउस में है, उस हाउस से जुड़ी हुई यानी कि डे टू डे रूटीन में चलने वाले झमेले, अपने सबकॉन्शियस के ऊपर, आप हायर सबकॉन्शियस के ऊपर आप वर्क करेंगे। अपने जीवन के अंदर किस तरह से आपने अपने एनिमीज को टैकल करना है, डील करना है, उसके ऊपर आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने लाइफ में से जिसकी छंटाई करनी है उसको निकाल देंगे, जिसको रखना है उसको लेके चलेंगे। टॉक्सिक पीपल जो है आपके सराउंडिंग में, उनकी छंटाई शुरू हो जाएगी इस समय में। कॉम्पिटिशन्स जो बड़े लंबे समय से आप कर रहे थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छा रहेगा। और अगर आपकी लीगल कोई इशू चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसमें आपकी फेवर में, हक में फैसले आने का ये योग बनेगा। और या आपके पुराने कोर्ट में चले हुए मसले अब आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपकी टेंशन्स खत्म होने का ये समय रहेगा। बहुत अच्छा ये समय है आपके लिए, आप इसको इनकैश कर सकते हैं। वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारे करियर में उथल पुथल चेंजेस होने के बाद में एक शांति, एक अच्छा सा वातावरण बनेगा। आपको पता रहेगा कि अब आने वाले समय को आपने कैसे लेके चलना है। शनि भगवान की कृपा है। शनि के रेमेडी यही है कि गरीब लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को खुश रखिए। प्रायोरिटाइज कर लीजिए अपने जीवन के अंदर की अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कभी भी तकलीफ नहीं देनी है। अपने हेल्पिंग हैंड्स को हमेशा खुश रखना है। पहले उनकी जरूरतें पूरी कीजिए, फिर अपने आप को देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मीन लगन के 12वें घर में, यानी कि ये गोचर होने जा रहा है शनि का, और 12वां घर आपके 2nd हाउस को देखता है। आपके लिए लेसन क्या है, अपनी सेविंग्स के बारे में सोचिए। अपने धन को किस तरीके से आपने संभालना है उसके बारे में सोचिए। अपने वाणी, अपने वर्ड्स को, शब्दों का चयन करना सीखिए कि आपके कुटुंब की जो जिम्मेवारियां हैं उसको आपने निभाना है, उनसे भागना नहीं है। तो इसको जब आप सीख लेंगे तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ में क्या होने वाला है। 9th हाउस, आपकी लाइफ में आप अपने एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशनल बिलीफ्स को, अपने गुरुओं की आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है। कोई ना कोई मेंटर आपको मिलने वाला है, कोई गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलेंगी, कोई मेंटर आपके साथ आएगा और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपके जीवन यापन की एक डायरेक्शन को आप अपने लाइफ में कुछ अपग्रेड करके कोर्स करने वाले हैं। तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ संकेत दे रहा है। धन के अंबार लगा देगा ये गोचर आपके जीवन में। अब डिपेंड करता है कि आप डिस्कार्ड क्या करने वाले हैं। डिस्कार्ड आप करेंगे 5म स्थान से जुड़ी हुई चीजों को। अब आप अपने पास्ट लाइफ के जो पुण्य हैं उनसे ऊपर उठेंगे। आप डिस्कार्ड करेंगे अपने उन पैटर्न्स को, खान पीन के तरीकों को, जिनसे कि कोई समस्याएं अगर आपकी जुड़ी हुई थी उनसे आप निवारण के लिए अपने ऊपर वर्क करेंगे। डिस्कार्ड करेंगे आप अपने ओल्ड बिलीफ पैटर्न को। न्यू मंत्रास आपके लाइफ में आएंगे, नई सिद्धियां आप करेंगे। एक तरह से ये मीन लगन वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का समय रहेगा 2.5 साल का। अब एक और मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, वो ये है कि जनरलाइज्ड क्या करे हर लगन के लोग, अगर वो अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो शनि एक ऐसा ग्रह है, वो जिस घर में बैठता है उस घर को स्ट्रेस देता है, उस घर को वीक करता है। कुंभ लगन आपके लग्न पे स्ट्रेस रहेगा, चैलेंज रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली यू आर अ विनर। बिकॉज जब स्ट्रेस होता है तभी हम प्रयास करते हैं उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का। इसलिए हर चीज की पॉजिटिविटी के साथ ही
हमको वेलकम करनी चाहिए। तो शनि की एक ही रेमेडी है कि आप अपने आप को कभी भी कंसिस्टेंट बना के रखें, उससे ना भागें, अपने कर्म से ना भागें, अपने कर्म को प्राधान्यता दें। और अपना कर्म आपका क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहें, हर काम में नियमित रहें और अपने सबॉर्डिनेट्स का ख्याल रखें। और पाँव से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, जैसे शनि शूज को रिप्रेजेंट करता है, शनि शूज का कारक है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई नंगे पैर दिखाई देता है तो उसको आप शूज खरीद के दे सकें। शनि इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनि को खुश करने का एक और उपाय है कि सूर्य उदय से पहले उठिए और जल में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। शनि महाराज प्रसन्न, और आपके जीवन में शनि जिस घर में बैठे हैं, जहां पे भी ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, जिस चीज को डिस्कार्ड करने वाले हैं, आपका पाथ इजी हो जाएगा। आपके लिए वे आउट वो खुद बनाएंगे। ये शनि भगवान की नियति है, वो कभी भी न्याय से परे नहीं हटते। तो ये गोचर आपको और भी अच्छे से अगर जानना है, डिटेल में इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए किस ग्रह के ऊपर ये गोचर कर रहे हैं, वहां पे कौन सा ग्रह है। आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि शनि अगर शुक्र के ऊपर से गोचर करते हैं, अगर आपके कुंभ राशि में शुक्र विराजमान है, तो शुक्र जो है वो लक्ष्मी देते हैं, धन देते हैं, धन के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं। तो आपके लाइफ में वो क्या एक्टिवेट करने वाले हैं, शुक्र से संबंधित कारकों को, तो आपके जीवन में धन के अंबार लगा देंगे। मंगल के ऊपर से अगर गोचर करेंगे तो आपके ब्लड रिलेशन, आपके पति को, आपके स्पाउस को प्रमोशन दे सकते हैं। आपके भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, भाइयों के साथ, खासतौर पे मामा के घर पे कुछ ना कुछ इवेंट कर सकते हैं। अच्छा या बुरा वो डिपेंड करेगा कि कौन से ग्रह में, कौन सी राशि के एनर्जीज के साथ में, कौन से दृष्टि संबंधों के साथ, या डिस्पोजिटर टेक्निक भी इसमें लगती है। तो बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड गोचर का जो फल था वो मैंने आप लोगों को बताया। शनि का गोचर 2023 में 17 जनवरी से मार्च 2025 तक कुंभ राशि में, यानी कि वो राशि जो इच्छा पूर्ति की राशि है। तो मैनिफेस्ट करिए अपने ड्रीम्स को न्यू अफर्मेशंस के साथ में, 2023 को वेलकम कीजिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी है। आपके जीवन में हर चीज अपने तरीके से आप कंट्रोलर बन के संभाल पा रहे हैं। अब आप अर्जुन नहीं, अब आप कृष्ण हैं जो रथ को खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। शुभ हो, मंगल हो, इसी इच्छा के साथ ये वीडियो अब मैं समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।